पाकिस्तान का नाम आईटी एक्सपोर्ट्स में, क्या पाकिस्तान का नाम टेक्सटाइल में, अदर इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट में भी आ सकता है या नहीं? यहाँ पे पाकिस्तान की क्या इमेज, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देखें आप कहाँ चली गई है। बाकी मुल्क भी देख रहे हैं पाकिस्तान को किस वजह से तंग करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी तक वो फायरवॉल के इश्यूज, नेट के इश्यूज और फ्रीलांसर को तंग कर दिया इन्होंने। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगले 100 साल तक भी तुम्हारे पाकिस्तान का नाम आईटी सेक्टर या इंडस्ट्रीज में नहीं आएगा। तुम्हारे पाकिस्तान का नाम आएगा भी तो एक ही चीज में आएंगे, वो है फिर गधे की प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में ही नाम आएगा। फिर से बोलिए। फिर गधे की प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट्स में ही नाम आएगा। सही बोला, पाकिस्तान बोले तो दुनिया गधा समझता है। ये जो गधा व्यापार तुम चीन के साथ कर रहे हो, उसी में ही तुम्हारे पाकिस्तान का नाम आएगा। कि चाइना पाकिस्तान से गधे मांग रहा है और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में वहाँ गधे भी जा डाले के तो इसके मुंह में मारना चाहिए। यही वजह है कि हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हो चुकी हैं। एक गधा 3 लाख का हो चुका है। तो इंडिया का बिजनेस स्टाइल है ना, वो बड़ा कंफर्टेबल है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली जो डाटा आया था उसके मुताबिक लगभग 28 लाख से ज्यादा चाइना को गधे जा चुके थे। क्या कर करके इन्होंने मुल्क खाली कर दिया। हम तो उसको आगे दिखाते हैं, तो हमने हमारा मसला तो बनना है। वहाँ पे बिजनेस वालों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ पे जो काम करने वाली बड़ी बड़ी इंडिया जो कंपनीज हैं, जैसे किया है, बहुत सारी और इंडस्ट्री है, वहाँ पे उनको तंग नहीं किया जाता। सियासतदान है वो अगर कुछ खाते हैं लेकिन वो अपनी कौम पे लगाते भी हैं। हमारे सियासतदान तो सिर्फ खाते हैं, खा के फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं, बस इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। हमारा जितना खाने वाला तबका है वो उसको नोच नोच के खाई जा रहा है। यही है फर्क तुम्हारे पाकिस्तान और भारत में। ये तुम्हारी चोर भिखारी सरकार की वजह से तुम्हारे पाकिस्तान में आज खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी नहीं है। अगर दूसरी तरफ बोले तो स्वीडन से खबर आई है कि चाहे पाकिस्तान मुस्लिम हो या अन्य कोई देश के मुस्लिम हो, अगर स्वीडन में रहना है तो उनके पास $34,000 रहना, नहीं तो स्वीडन से बाहर हो जाना। ये बात सुनकर पाकिस्तानियों फटी पड़ी है। आएगा कि स्वीडन में जाकर शरीयत डिमांड करना, वहाँ कहना उनके कानून को अपने कानून को बंद करो, हमारा कानून लागू करो, उसी के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। इससे मुसलमानों का नाम कितना ख़राब होता है मुझे बता। और इससे एक रिलीजन के लिए नफरत कितनी पैदा होगी स्वीडन लोगों के दिलों के अंदर। बताएं मुझे कि वो इमिग्रेशन कंट्रोवर्सी से इतनी ज़्यादा तंग आ गए हैं, $34,000 रख दिए गए। 100% जाहिर सी बात है जो कि मुस्लिम लोगों के दिल में कह रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के दिल में मुस्लिम के लिए इन 100% जो है ना नफ़रत बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जाके उन लोगों को एक किस्म का हरास करते हो। लोग जा रहे हैं, आप लोग उनके सामने नारे लगा रहे हो, उनके कानों में जाके अजान वगैरह देते हो, तो ये कहीं पे भी नहीं है। आपको इस चीज़ की इजाज़त कहीं पे भी नहीं मिलती, किसी रूल के तहत आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको इतना ही मसला था, तो कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं जाकर। देखिए, अगर उनको इतना मसला था कि भाई उनको इस्लामी कानून चाहिए, तो किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, यहाँ अपने मुल्क के अंदर रह के आप यहाँ पर डिमांड करो। भाई साहब, अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में रहो और यहाँ पे डिमांड करो कि हमें शरिया लॉ चाहिए। आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। इस वजह से नहीं अच्छा समझते कि जो हमारे लोग वहाँ जाके करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, तो लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होनी है। अब इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है कि अब जो हम लोग यहाँ पे सो कॉल्ड कहते हैं ना मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, वो लोग भी हम लोगों को टांग मार के निकाल देते हैं अपने मुल्क से कि इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं। इन लोगों को जो है ना वो किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह सेलिंग करते हैं। मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में जब आप किसी भी कंट्री में चाहे का रेप करते हैं, काफिर कह के उनका रेप करते हैं, तो ये तो कहीं भी नहीं। काफिर कहना भी अच्छी बात नहीं है। काफिर कहने से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो आपके हिसाब से वो आप काफिर हो हैं, आपके हिसाब से वो काफिर हैं, तो उनके हिसाब से तो आप उनके मज़हब को नहीं मानते, उनके हिसाब से तो फिर आप भी काफिर हुए ना। सिंपल सी बात है, आप उनको काफिर कहते हो, वो फिर उनके हिसाब से आप लोग काफिर हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग भी अगर जहाद पे उतर आए, जैसे कि अगर गज़ा के अंदर हो रहा है,
इन लोगों ने जब हमास ने जब हमला किया तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं ना। अब जितने मर्जी हर मुल्क की तरफ से आ गया कि बस करें, जेनोसाइड हो रहा है, गरीब लोग, मुसलमान और बच्चे बूढ़े, उनकी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। क्या वो बाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसी तरह है कि आज वो इस तरह से पैसे दे के निकाल रहे हैं, कल को वो वैसे निकाल